आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी फ्रॉम जीरो टू हीरो। आप अगर ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आप प्रो बन जाएंगे वोकैबुलरी में। एंड वोकैबुलरी आर नॉट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इट ऑफर्स गारंटीड रिटर्न। वोकैबुलरी में कोई रिस्क नहीं है और ये आपको गारंटीड रिटर्न देगा, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे आप दुनिया जहान की जो चीज दे। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप अच्छा करेंगे डेफिनेटली। तो शुरू करते हैं कि कैसे इंप्रूव करें वोकैबुलरी। इसके पहले हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी इंप्रूव करने के फायदे क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा वोकैबुलरी इंप्रूव करने का है कि आपको न्यूज़पेपर समझ आने लगेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देगा। वोकैबुलरी इंप्रूव करने से आप कोई भी बुक रीड करेंगे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, अपने कोर्स मटेरियल की, तो आपको वो बेटर समझ आएगा कि आप वो कहना क्या चाह रहा है, ऑथर कहना क्या चाह रहा है। अनटिल अनलेस आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी ही नहीं अच्छी होगी तो आप समझेंगे कैसे कि क्या बोला जा रहा है। और इफेक्टिव वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड कम्युनिकेशन। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप गुड कम्युनिकेटर बन सकेंगे। आप अपनी बातों को सही ढंग से कम शब्दों में रख सकेंगे। इसके अलावा वोकैबुलरी अच्छी है तो आप जिस्ट में कम शब्दों में अच्छा लिख सकेंगे। आपकी लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, एनी कम्युनिकेशन, इंटर ऑफिस मेमो सब अच्छा हो जाएगा। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपकी वोकैबुलरी नहीं अच्छी है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि आज की डेट में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन इंग्लिश। सो आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी है तो वो आपका इंप्रेशन अपने सीनियर्स पे अच्छा देगा। तो शुरू करते हैं कि कैसे इंप्रूव करें वोकैबुलरी। और हाँ, ये वीडियो सभी के लिए है, सभी इन द सेंस फ्रॉम क्लास सेकेंड स्टूडेंट टू यूपीएससी एस्पिरेंट, फ्रॉम बैंकिंग प्रोफेशनल टू यूजीसी नेट प्रोफेशनल। इंग्लिश इज यूबिक्यूटस, वोकैबुलरी इज यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मतलब जो हर जगह फैली हुई है, हर जगह दिखे, वो है वोकैबुलरी। तो आपको वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस समझाने के बाद डिस्कस करते हैं 5 इफेक्टिव वे जिसमें कि आप वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव कर सकते हैं और वोकैबुलरी में प्रो बन सकते हैं। पहला वे, सबसे इंपॉर्टेंट वे, मेक इट अ हैबिट टू लर्न 5 वर्ड्स डेली। कितने वर्ड डेली? एटलीस्ट 5 वर्ड्स डेली। आप 5 इंग्लिश के वोकैबुलरी लीजिए, इंग्लिश के वर्ड्स लीजिए, उनका सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखिए, उनका मीनिंग लिखिए और हाँ, अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी उसका मीनिंग लिखिए। इसके अलावा एक सेंटेंस लिखिए जिसमें उसका यूज हो और इसको डेली याद कीजिए, डेली याद कीजिए, मगअप कर लीजिए जिसको कहते हैं। आपको ये बहुत काम देगा, बिलीव यू मीन, ये आपको बहुत काम देगा। आपको ये डेली करना है कंसिस्टेंटली फॉर एन ईयर। 1 साल तक आपको डेली 5 वर्ड याद ही करना है। इससे क्या होगा? आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको समझ आएगा कि मुझे क्या करने से मेरी वोकैबुलरी अच्छी होगी। और आप ऐसा करेंगे तो खुद ब खुद आपको अपने में इंप्रूवमेंट दिखेगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, जब आप फेसबुक में चैटिंग करेंगे, जब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, जब आप अपना एसे लिखेंगे, अपना लेटर लिखेंगे, अपना इंटर ऑफिस मेमो लिखेंगे, अपना कोई भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी इस प्रोसेस से। सेकंड है, आप न्यूज़पेपर मस्ट जरूर पढ़िए। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, उसको आप पढ़िए जो आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप मेरी माने तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू लें, वो ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, बिगनर्स के लिए कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं। कोई भी मीन्स कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं। उसमें जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप देखिए, उसके पैसेज पढ़िए, उसकी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए और जो भी वर्ड समझना है उसी समय आप पेन, पेपर, डायरी लेके बैठिए, नोट कीजिए और उसका वर्ड मीनिंग नोट कीजिए और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। ऐसा करने से ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल के बीच आपकी वोकैबुलरी बहुत ही इनरिच हो जाएगी। फिर आपको न्यूज़पेपर में दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर समझ नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें
जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो आपको नहीं आते, तो आपको वो वर्ड्स सीखने होंगे। अब सीखेंगे कैसे? रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, लिखिए जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है और उसकी कॉपी बनाइए और उसको डेली रिवीजन कीजिए। तो हम लोगों ने दो चीज़ डिस्कस किया, एक फ्लैश कार्ड, पहला कि 4-5 वर्ड आपको डेली याद करना है, दूसरा न्यूज़पेपर के थ्रू, तीसरा सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट तरीका है किसी भी वोकैबुलरी को याद करने का, थ्रू मेनेमोनिक्स। कैसे? मेनेमोनिक्स के थ्रू आप किसी चीज़ को किसी से एसोसिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक वर्ड है कैमराडरी, मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? कैमराडरी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, लाइक कैमराडरी इज कमरा प्लस दरी, टू फ्रेंड, दो दोस्त जो कि शेयर करते हैं एक कमरा और एक ही दरी, उनके बीच कैमराडरी है। कैमराडरी मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो आप ऐसे मेनेमोनिक्स अपने से बना सकते हैं। मेनेमोनिक्स.com एक वेबसाइट है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं बहुत सारे, उनको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके पास एक लिंक हो, एक मेनेमोनिक्स हो, जिससे कि आप कठिन वर्ड याद भी कर सकें। अब हर वर्ड का मेनेमोनिक्स नहीं बनता और इसके पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। पहला दो वे जो मैंने बताया, दे आर मोस्ट इफेक्टिव वे। थर्ड वे इज टू लर्न सम ऑफ द टफ वर्ड, और जिसका मेनेमोनिक्स बन सकता है, सभी की ट्रिक नहीं बनानी चाहिए। लेट मी बी वेरी क्लियर। थर्ड ये हो गया। फोर्थ इज लर्निंग फ्रॉम द रूट वर्ड। एक बहुत ही बढ़िया बुक है, वर्ड पावर मेड इजी। आप वर्ड पावर मेड इजी यूज कीजिए, उसे पढ़िए, दिन रात घोट डालिए, ऐसे पी डालिए उसको 10 बार पढ़िए। आपकी इंग्लिश पे पकड़, वोकैबुलरी पे पकड़ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बिलीव यू मी, बहुत अच्छी हो जाएगी। उसमें रूट वर्ड से समझाया है कि किस वर्ड को कैसे याद करें। आपको इटिमोलॉजी की बात की गई है कि कौन सा वर्ड कैसे डिराइव किया गया है। आप वर्ड पावर मेड इजी डेफिनेट देखिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको हेल्प करें, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे रूट वर्ड याद करने के लिए, रूट वर्ड याद करने में। मैं एक दो यूट्यूब चैनल आपको भी अभी बता देता हूं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, जस्ट वेट अ मिनट, बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है और वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो, पल्लव जोशी का। आप उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ही टीच इन एन फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग वे एंड ही विल मेक learning vocab an awesome experience. He teaches word power made easy in a very effective way. आप word power made easy देखिए और वो YouTube चैनल देखिए, आपको बहुत ही मजा आने लगेगा पढ़ाई करने में, बहुत ही मजा आने लगेगा vocab improve करने में। इसके अलावा बहुत सारे और vocab चैनल है that you can search on your own on YouTube and Telegram and can improve your root words, क्योंकि रूट वर्ड की नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी में। इसके बारे में हम लोग फर्दर भी चर्चा करेंगे कि हाँ, रूट वर्ड पे एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि आप कैसे रूट वर्ड से इंप्रूव कर सकते हैं। बट हाँ, आई विल नॉट टीच यू, आई विल नॉट गिव यू अ फिश। मैं किसी को फिश नहीं दूंगा। आई विल टीच यू हाउ टू कैच फिश सो दैट आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, सेल्फ रिलायंट बन सकें, हाँ, आत्मनिर्भर भी बन सकें वोकैबुलरी में। इसलिए मैं बोलूंगा वर्ड पावर मेड इजी, रूट वर्ड से आप वोकैब याद कीजिए, वो आपको बहुत मदद करेगा। इसके अलावा आप लिसन कीजिए, आप सुनिए अच्छे बहुत ही मतलब फैंटास्टिक स्पीकर्स को, लाइक हर्षा भोगले, लाइक शशि थरूर, लाइक बैरक ओबामा, लाइक सदगुरु, लाइक गुरु गोपाल दास, लाइक विक्रम बिंद्रा और हर्षा भोगले और एनी वन यू लाइक टू लिसन, बेइंतहा आप उन्हें सुनिए। इट कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड, इट कैन बी फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, बट हाँ, वो अच्छे वक्ता होना चाहिए अंग्रेजी के। यू हैव टू लिसन टू देम। सो दीज आर 5 ways with which you can become a pro in English, pro in vocabulary, pro in your
अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर न्यूज़पेपर, प्रो इन योर राइटिंग। बट हाँ, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड एक कोट मैं बोलूंगा, इट्स नॉट अ 100-मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। लर्निंग वोकैबुलरी इज नॉट अ 100-मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। तो आपको ये एक्सरसाइज मिनिमम कम से कम 6 महीने करनी ही होगी, और आप बिलीव कीजिए आपकी इंग्लिश फैंटास्टिक हो जाएगी। योर इंग्लिश विल बिकम फैंटास्टिक। Your vocabulary will be like anything. Your vocabulary will be enriched. You will be feeling smart inside you. और ये मैं इस ढंग से भी कह सकता हूं कि the person who is telling you how to improve English has failed in class 8th in English and has gone to secure 99 percentile in CAT examination of MBA, Common Admission Test. 99 percentile I have secured, not once, not twice, but almost 5 times I have secured 99 percentile in CAT. इसके अलावा in bank I have got in verbal section almost out of 50 I have got many times more than 40 marks. In UGC net which I have cracked 5 times I have secured more than 95 percentile in verbal section. तो जो इंसान जिसकी इंग्लिश नहीं अच्छी थी, हु इज हेलिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ जौनपुर, वो कैसे अपनी इंग्लिश प्रो कर लिया, जो कि जिसे किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई बीइंग एन इंजीनियर एंड हैव डन माय मैनेजमेंट फ्रॉम IIT रुड़की, आई कैन टेल यू मैथ से डर नहीं लगता किसी को, इंग्लिश से भय होता है। तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैंने ये सब स्टेप फॉलो किए थे, और बिलीव यू मीन कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी ग्रुप डिस्कशन हो, कोई भी इंटरव्यू हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी करेंगे। तो इन्हीं ग्रेट टिप्स एंड टेक्निक के बताने के बाद तो ये सब टिप्स एंड टेक्निक बताने